21 फरवरी सन 2024 से पराक्रम के कारक, शौर्य के कारक और खुशियों के कारक मंगल देव हो गए हैं बाहुबली। धनु राशि वालों के जीवन में परिवर्तन तो निश्चित आएगा। ग्रहों का मूवमेंट जब आकाश में होता है तो उनका मानव जीवन पर असर पड़ता है। जब मंगल की बात हम कर रहे हैं तो मंगल खुशियों का कारक है, ऊर्जा पराक्रम का कारक है, शक्ति शौर्य का कारक है और जो फील्डिंग से संबंधित जो वर्क होते हैं, फील्ड से संबंधित वर्क होते हैं, भूमि से रिलेटेड वर्क होते हैं, ये सारे मंगल के अधीन आते हैं। धनु राशि वालों का जो समय है वो अब सीढ़ी चढ़ता हुआ समय है। जो बुलंदियां हैं वह अब शुरू होने जा रही है। जिंदगी का सफर एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव मित्रों जिंदगी में चलते रहते हैं। इन उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। जब परेशानियां आ जाती हैं तो व्यक्ति निराश हताश हो जाता है। जब खुशियां आ जाती हैं तो व्यक्ति फूले नहीं समाता, सारी उसकी जिंदगी में डिजायर्स पूर्ण हो जाती है। धनु राशि वाले गुरु प्रधान राशि वाले होते हैं, गुरु तत्व की राशि है। मंगल की बात करें तो यहाँ मंगल लगन का मित्र है, गुरु का मित्र है और ये आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव पे विराजमान है। धन भाव का मंगल, ऊपर से मंगल इस समय हो गए हैं बाहुबली, क्योंकि मंगल देव चल रहे हैं मकर अवस्था में, मकर राशि में। मकरस्थ मंगल धनु राशि वालों को बना रहा है बाहुबली। जिंदगी में पैशन नहीं हो, जिंदगी में ऊर्जा नहीं हो, शरीर में कार्य क्षमता नहीं हो, शरीर में उत्तेजना नहीं हो, शरीर में कर्मठता नहीं हो, तो वह शरीर किसी काम का नहीं है। कोई काम को करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, कोई काम को अंजाम देने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेगेटिविटी आना बहुत आसान बात है। ये काम नहीं हो रहा गुरुजी, वो काम नहीं हो रहा, ये परेशानी है, वो परेशानी है। परेशानियां हैं तभी उसका समाधान है। अगर परेशानियां नहीं हैं तो उसका कोई समाधान नहीं है। आप जीवन में अच्छा ही अच्छा भोगते रहोगे, अच्छा ही अच्छा आपके जीवन में होता रहेगा, तो आप प्रयास करना बंद कर दोगे। जो ईश्वर है उसने मनुष्य जीवन आपको भोग काल के लिए दिया हुआ है। अगर सबके पास पैसा ही पैसा आ जाएगा, सबके पास अथाह दौलत ही दौलत आ जाएगी, तो एक दूसरे के लिए कार्य करना, श्रम करना मनुष्य बंद कर देगा। आप एक सपोज करिए, आप अगर किसी के यहाँ कार्य करते हो तो वो काय के लिए करते हो? पैसे के लिए ही तो करते हो, अपनी जीविका चलाने के लिए करते हो। उसका क्या फायदा होता है आपसे? उसका काम आप करके आते हो तो उसका काम बन जाता है। तो अगर आपके पास पैसा आ जाए और अगले सेकंड पर्सन जिसके यहाँ आप काम करते हो, जॉब करते हो, उसके यहाँ पैसा आ जाए, तो एक दूसरे का कोई काम करना ही बंद कर देगा, ना कोई किसी से मतलब रखेगा। तो बताइए फिर ये जो वस्तु विनिमय का एक प्रोसेस है जो ईश्वर ने दिया है, ये कैसे चलेगा? जब आप कहीं कोई दुकान करते हो, वहां सामान बेचते हो, तो उसमें आप कुछ मुनाफा रख के उसको सामान देते हो, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, आपको कुछ पैसे बच जाते हैं, वो वस्तु आपकी बिक जाती है, उससे आपका घर का गुजारा चलता है। अगर आप ये दुकानदारी का वस्तु विनिमय का क्रय विक्रय का नियम नहीं लागू करो तो ना आप माल बेचोगे, ना वो खरीदार आएगा जो ग्राहक के रूप में आता है, ना आपका सामान बिकेगा, ना आपका घर का गुजर हो पाएगा, ना उसकी जरूरत पूरी हो पाएगी। तो ये ही ग्रहों का मूवमेंट है। ऊपर वाले ने इसमें बुद्ध को तासीर दिया है, जो कि बुद्धिजीवी और व्यापार और नौकरी का कारक बताया गया है। मगर जो मंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 21 फरवरी सन 2024 से मंगल देव हो गए शक्तिशाली बाहुबली, तो ये धनु राशि वालों के जीवन में करिश्मा लेके आएंगे। मंगल धन भाव पे सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, दूसरे घर में। जो दूसरा घर है वह धन कुटुंब वाणी का घर है, वाणी का स्थान है, जबान का घर है, आपकी पैतृक संपत्ति का घर है, आपके पैतृक धन का घर है। यहां मंगल का होना सबसे पहले तो वाणी में ओज, उग्रता, हाई पावर का घमंड और अहंकार, ये आपके वाणी में लेके आएगा।
क्योंकि मंगल जहां पावरफुल हो जाती है तो व्यक्ति की वाणी कठोर कटु हो जाती है। अब आपका प्रोफेशन किस तरीके का है इस पर भी निर्भर करता है। अगर आप धनु राशि वाले हैं, धनु लगन वाले हैं, प्रोफेशन आपका प्रशासनिक है, आदेश देने वाला है, किसी सरकारी गवर्नमेंट में आप हैं, सरकारी पद प्रतिष्ठा पर हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपका सुन लेगा, क्योंकि आप क्या है, आप हैं प्रशासनिक, आप बड़े पद पर हैं। अब आप एक ऐसे तबके की नौकरी कर रहे हैं जो कि प्राइवेट है और किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ मंगल ओज तो देगा, वाणी में कठोरता लाएगा भाई, क्योंकि मंगल धन भाव पे बैठा है, वाणी भाव पे बैठा है। तो यहाँ स्थितियाँ आपको संभल के बोलने की है। नहीं तो अगर बॉस से आप झगड़ पड़े या बॉस से कुछ कटु बोल दिया, स्टाफ में कुछ कटु बोल दिया, या कोई आप ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं जहाँ कस्टमर्स का मूवमेंट होता है, वॉकिंग होती है, तो अगर ऐसी जगह आपने वाणी को कठोर बोल दिया तो इसमें मंगल देव जो है अमंगल कर सकती है। तो आपको वाणी पर ध्यान रखना है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में उपाय के साथ साथ परहेज भी है। तो परहेज क्या करना है कि मीठा बोलना है, मीठा बोलेंगे तो काम बनेंगे, मंगल देव आपको पैसा देंगे। अब यहाँ घर की भी बात हो रही है, क्योंकि ये धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है, घर का स्थान है। घर क्या है, घर है शांति का, घर है समृद्धि का। जब घर में तोल मोल के बोला जाता है, घर में सोच समझ के बोला जाता है, घर में आदेश नहीं आज्ञा का पालन किया जाता है, तो घर सोने की चिड़िया बन जाता है। घर में रोज काया कलेश होगी, आप कमेंट करके बताइएगा, क्या घर में आपके रोज काया कलेश होती है? घर में रोज लड़ाई झगड़े होंगे, प्रॉपर्टी विवाद होंगे, या भाई भाई में झगड़ा होगा, भाई बहन में झगड़ा होगा, माँ पापा से, आप अपनी माँ से और अपने पिताजी से आप लड़ रहे हैं या कटु शब्द बोल रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ मंगल उग्र हो जाता है और बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो क्या करना है धनु राशि वालों को, घर में सामंजस्य बना के रखना है, ठंडे दिमाग से बात करनी है और सोच समझ के बोलना है, क्योंकि जबान क्या है, बात को बनाती भी है और बात को बिगाड़ती भी है। और जब मंगल देव यहाँ बैठ जाएंगे, अगर आप शांति से और दिमाग से वर्क करेंगे तो मंगल देव आपको बहुत बड़ा बूस्ट देंगे और धन संपत्ति में बढ़ोतरी करेंगे। मित्रों, जो दूसरा घर है वो धन लाभ का है, आकस्मिक धन लाभ का भी घर माना गया है, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है उसमें चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं वृष राशि, मंगल इनका मित्र है। मंगल 21 फरवरी सन 2024 से अब हो गए बाहुबली, क्योंकि ये डिग्री वाइज युवा हुआ। और जो सूर्य है वह राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वह 15 फरवरी सन 2024 से ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो मंगल और सूर्य की युति की जो टक्कर थी वह अलग हो चुकी है। मंगल अब सेकंड हाउस और धन भाव पे बैठे हुए हैं। यहाँ इसलिए भी योग कारक स्थिति है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं, भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं, कॉलोनाइजर बिल्डर्स हैं, या किसी प्रॉपर्टी के दलाल हैं, कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर्स हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग मंगल से रिलेटेड फील्ड में हैं, अब मंगल की फील्ड गर्म फील्ड है, यानी सारा जो क्षेत्र है भूमि से संबंधित, भाग दौड़ से संबंधित, वो मंगल के अंडर में आता है। अब आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ मार्केटिंग होती है बाइक से, आप बाइक पे जाके घूमते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, या कार से भी करते हैं, तो यहाँ मंगल बहुत बड़े आपको लाभ देगा। और अगर आप किसी भी तरीके से सेना, फौज, मिलिट्री में, आर्मी में, या किसी विभाग में, जो प्रशासनिक विभाग है, अगर उसमें ज्वाइनिंग करना चाहती है, धनु राशि की है, तो ज्वाइनिंग होने का जो समय है वो अब चालू हो गया है, या आप पहले से ही उस विभाग में हैं और प्रमोशन चाहते हैं, सरकारी अधिकारी बड़े रूप में बनना चाहते हैं, प्रतिष्ठित पद लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। मंगल रक्त का कारक है, भूमि भवन का कारक है, ताकत का कारक है, खुशियों का कारक है। मंगल यहाँ मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो अगर आपके घर में, क्योंकि कुटुंब का घर है ये दूसरा घर, अगर आपके घर में किसी की शादी विवाह होनी है, परिवार रिश्तेदारों में हो सकती है, कुटुंब में, भाई बंधुओं में, या खुद ही आप धनु राशि वाले हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, चाहे आप धनु राशि के लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो शादी होने के प्रबल योग हैं।
लड़के हैं तो अच्छी वधू आने के योग है, और आप धनु राशि की लड़कियां हैं तो अच्छा वर मिलने के, सुयोग मिलने का ये समय है। आप प्रयास कर सकते हैं, बस जब भी शादी विवाह करें तो कुंडली को एक दफे जरूर मिला लें। समय बहुत उत्तम है, इसका लाभ उठाइए। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, किसी भी तरीके से शनि राहु केतु की दशाएं चल रही है, या जिंदगी में किसी भी तरीके से आप परेशानी उठा रहे हैं, कर्जा हो गया है आपके ऊपर, सेंसेक्स जुआ लॉटरी में हारे चले जा रहे हैं, या कर्जे से परेशान है, तो फिर आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज के, और फीस पे करने के बाद में हम ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण करते हैं। तो आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में आपको कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपके ही व्हाट्सएप नंबर पर फाइल भेज दी जाती है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है, ओनली उसी पे ही आपको संपर्क करना है। तो आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, कुंडली विश्लेषण कराते हैं, तो वह परेशानियां बहुत हद तक कम होती चली जाती हैं। उपाय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहों की शांति उपाय से ही जुड़ी हुई है। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।